नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह और आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में कि पितृदोष होता क्या है, हमारी कुंडली में कैसे लगता है और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कुंडली के अंदर 12 बॉक्स होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं और इन 12 बॉक्सेस को 9 प्लैनेट से डिवाइड किया जाता है। तो हर प्लैनेट के पास कुछ बॉक्स आते हैं, वो उनकी जड़ कहलाते हैं। और जब भी इन बॉक्सेस के अंदर उन ग्रहों के दुश्मन ग्रह आकर बैठ जाते हैं तो कुंडली के अंदर पितृदोष लग जाता है, क्योंकि दुश्मन ग्रह आकर बैठकर वहाँ उसकी जड़ को खराब कर देते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बृहस्पति के पितृदोष के बारे में। कुंडली के अंदर बृहस्पति को दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर, 11वां घर और 12वां घर दिया गया है। जब भी इन बॉक्सेस के अंदर बुध, शुक्र या राहु आकर बैठ जाते हैं तो बृहस्पति का पितृदोष लगता है। और जब भी किसी इंसान की कुंडली के अंदर बृहस्पति का पितृदोष लगता है तो ऐसे इंसान के घर में बरकत नहीं होती है। घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। घर में जुकाम, साइनस की प्रॉब्लम रहती है, लीवर की, किडनी की प्रॉब्लम आती है। बड़े बुजुर्ग हमेशा बीमार रहते हैं। ऐसा इंसान की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, वो ग्रेजुएशन कभी नहीं कर पाता, उसका ज्ञान नहीं बढ़ पाता है। अब हम बात करेंगे कुंडली में सूर्य का पितृदोष कैसे लगता है। जब भी कुंडली के अंदर पहले घर में या 5वें घर के अंदर शनि या राहु आकर बैठ जाते हैं तो सूर्य का पितृदोष लगता है। इससे हमारी सूर्य खराब होता है। ऐसे इंसान की अपने फादर के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं होते हैं। पिता को हमेशा कोई ना कोई तकलीफ़ें बनी ही रहती है। पिता किसी न किसी चीज़ से हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसे इंसान के सरकार के साथ भी अच्छे रिश्ते नहीं बन पाते हैं और पिता का समाज में अच्छा नाम भी नहीं बन पाता है। अब हम बात करेंगे कि चंद्रमा का पितृदोष कुंडली में कैसे लगता है। जब भी 4th बॉक्स में केतु आके बैठ जाता है तो चंद्रमा का पितृदोष लगता है। जब भी चंद्रमा का पितृदोष लगता है तो उसकी माता के हालात बहुत ख़राब होते हैं। माता या तो हेल्थ वाइज बहुत परेशान रहती है या वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहती है। ऐसा बच्चा पढ़ाई भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, उसे पढ़ने में भी दिक्कत आती है, पैसा कमाने में या घर में पैसे की बरकत में भी दिक्कत होती है। हमेशा टेंशन के हालात बने ही रहते हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र के पितृदोष के बारे में। कुंडली के अंदर शुक्र को दूसरा और 7वां घर दिया गया है और जब भी दूसरे और 7वें घर के अंदर सूर्य, राहु और मंगल आकर बैठते हैं तो शुक्र का पितृदोष लगता है। और जब भी इंसान की कुंडली के अंदर शुक्र का पितृदोष लगता है तो ऐसे इंसान की अपने पत्नी के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं बनते हैं। पति जब पत्नी में हमेशा झगड़े होते हैं। ऐसा इंसान लग्जरी लाइफ नहीं जी पाता, क्योंकि हम शुक्र से लग्जरी लाइफ को भी देखते हैं। और ऐसे इंसान की मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं होती है। या तो पति पत्नी में हमेशा झगड़े होते हैं या पत्नी या पति में से एक जना बीमार रहता है। अब हम बात करेंगे कुंडली में मंगल का पितृदोष। मंगल को कुंडली के अंदर पहला, तीसरा और 8वां बॉक्स दिया गया है और जब भी इसके अंदर बुध और केतु आकर बैठते हैं तो मंगल का पितृदोष लगता है। ऐसे इंसान के अंदर मेहनत करने की इच्छा नहीं होती है, उसके अंदर वो जोश या जुनून नहीं होता है कि वो आगे बढ़े। ऐसे इंसान की अपने भाइयों से नहीं बनती है, यार दोस्तों से नहीं बनती है, हमेशा उनसे रिलेशंस बिगड़ते ही हैं। उसे ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, अर्निंग सोर्स करने में भी उसे प्रॉब्लम आती है। ऐसे इंसान का मन एक जगह नहीं टिकता है। अब बुध के पितृदोष की बात करें तो कुंडली में बुध को तीसरा, छठा और 7वां बॉक्स दिया गया है और जब भी इन घरों के अंदर चंद्रमा आकर बैठता है तो बुध का पितृदोष लगता है। और जब भी कुंडली में बुध का पितृदोष लगता है तो ऐसा इंसान बिजनेस में अच्छा नहीं चल पाता है।
ऐसे इंसान के अपने बुआ बहन बेटी के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं। उनकी बुआ बहन बेटी के हालात अच्छे नहीं होते हैं, वो दुखी रहती हैं। ऐसे इंसान हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, वो क्योंक डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, वो तेज़ी नहीं होती है उनकी बुद्धि में डिसीज़न लेने की। अब बात करते हैं शनि के पितृदोष के बारे में। कुंडली के अंदर शनि को 10वां और 11वां घर दिया गया है, और जब भी 10वें और 11वें घर के अंदर सूर्य या चंद्रमा आकर बैठता है तो शनि का पितृदोष लगता है। और इंसान की कुंडली में जब शनि का पितृदोष होता है तो ऐसे इंसान में घमंड बहुत होता है। वो इंसान कभी भी छोटा काम करना चाहता ही नहीं है, और उसका यही घमंड उसके लिए नुकसान बनता है। ऐसे इंसान की अपने चाचा ताऊओं से नहीं बनती है। प्रॉपर्टी को लेकर हमेशा झगड़े बने रहते हैं, और इनफैक्ट जब वो नौकरी करता है तो वहाँ पर भी उसकी अपनी कलीग से नहीं बनती है। अब बात करते हैं राहु के पितृदोष के बारे में। राहु को कुंडली में 12वां घर दिया गया है, और 12वें घर में जब सूर्य शुक्र या मंगल आकर बैठ जाते हैं तो राहु का पितृदोष लगता है। ऐसा इंसान किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाता, वो सही ध्यान नहीं लगा पाता अपने काम में। ऐसे इंसान की अपने ससुराल से नहीं बनती है, ससुराल की तरफ से कोई ना कोई परेशानियां हमेशा आई रहती हैं। ऐसे इंसान की अंदर वो तेजी नहीं होती है काम करने की, वो नई तरीके से सोच ही नहीं पाता। आगे बढ़ने के लिए जो आज नई सोच चाहिए होती है वो उसके अंदर नहीं होती है, वो पुराने तरीकों पर विश्वास करने वाला होता है। अब हम बात करेंगे केतु के पितृदोष के बारे में। 6ठा घर केतु का माना जाता है। जब उसमें चंद्रमा या मंगल आकर बैठ जाते हैं तो केतु का पितृदोष लगता है। तो ऐसे इंसान की सोच बहुत खराब होती है, वो हमेशा नेगेटिव सोचता है, हर किसी में कमियां निकालता है। ऐसे इंसान की हमेशा किसी ना किसी से बिगड़ती ही है। वो ना तो घर में रिलेशन बना पाता है और ना ही बाहर। ऐसा इंसान हमेशा हर किसी से बहस करता हुआ चलता है। ऐसे इंसान को लगता है कि वो ही सही है और सामने वाला गलत है। ये तो हमने बात करी कि कुंडली में पितृदोष लगता कैसे है। अब अगर आपको इनका निवारण चाहिए तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कंसल्टेशन लीजिए और उनसे डिटेल में पूछिए कि हमारी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह का पितृदोष है, तब आप उसकी रेमेडीज़ कीजिए। क्योंकि यहाँ पर पितृदोष के लिए जर्नल रेमेडीज़ नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हर किसी की कुंडली में पितृदोष नहीं होता। ये कुछ ही लोग होते हैं जिनकी कुंडली के अंदर पितृदोष लगता है, हर किसी की कुंडली में नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ लोग पितृदोष को पितृपक्ष के श्राद्ध से भी कंफ्यूज कर देते हैं। मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि पितृपक्ष के श्राद्ध की पूजा हर किसी को करनी चाहिए। अगर उनके घर में बड़े बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए हैं तो वो उनके पितृ है और उनकी पूजा श्राद्धों में उन्हें जरूर करनी चाहिए। लेकिन पितृदोष हर किसी की कुंडली में नहीं होता है और उसकी रेमेडीज़ हर किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका गलत असर भी आ सकता है। और अब अगर इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत आ रही है और आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह और ये है श्री एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार।